की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आया, इसे क्या कहेंगे? इनइलास्टिक। अभी मैंने बात की थी कि किसी एक वेरिएबल की वजह से किसी दूसरे में चेंज ना आए तो मतलब इनइलास्टिक। हम इलास्टिक कहते ही उसे है जिसमें कोई लचक हो, जिसमें कोई ना कोई चेंज हो, चाहे वो थोड़ी सी भी लचक हो, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं कि ये इलास्टिक। पहला सिनेरियो हो गया कि क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आया प्राइस में चेंज आने की वजह से। दूसरा सिनेरियो, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, लेकिन जितना चेंज प्राइस में आया उससे कम चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया, तो मतलब थोड़ा बहुत चेंज उसके अंदर है। ये सिनेरियो नंबर 2। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया प्राइस में चेंज आने की वजह से, और उतना ही चेंज आया जितना प्राइस में चेंज आया, सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 4, प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, लेकिन जितना प्राइस में चेंज आया उससे ज्यादा क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ गया, सिनेरियो नंबर 4। दूसरे, तीसरे और चौथे पे गौर करें कि प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है। एक में क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम, एक में इक्वल, एक में उससे ज्यादा। एक प्राइस में माइनर सा चेंज है, इनसिग्निफिकेंट है, क्लियर नहीं, ना होने के बराबर है, और प्राइस में क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, तो ये भी तो चेंज है। अब इन चेंजेस को हम कुछ ना कुछ नेम देंगे कि भाई 5 तरह के सिनेरियोस, 5 तरह की वैरायटीज हमारे सामने हैं, जिनमें से एक तो चले क्लियर है कि इनइलास्टिक है, बाकी 4 तो इलास्टिक हैं। तो जब वो 4 इलास्टिक हैं तो अब वो देखा जाएगा इसमें कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग किसको क्या नेम दिया जाएगा, तो उनको हम कहेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट होगा टॉपिक डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है। अब इनमें मैंने 5 तरह की वैरायटीज, 5 तरह की बेसिकली आपके सामने डिग्रीज रखी, जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। तो पहला मैंने ये कहा था कि नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या नो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। पहला सिनेरियो, अभी मैं उसको कोई नेम नहीं लिख रहा, सिनेरियो नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अभी इसका मैं कोई हेडिंग नहीं दे रहा कि ये क्या नेम इस डिग्री को देंगे, बट ये कि नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब इसका नेम या इसकी डिग्री निकालने के लिए कि भाई ये कब होगा, या ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली सिचुएशन मार्केट के अंदर क्रिएट हो चुकी है, अगर हम इसे फॉर्मूला से सॉल्व करें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन, भाई बोल लो। अब प्राइस में मैं किसी एक परसेंटेज से मैं कहता हूं कि पहले प्राइस अगर थी 100, अब उसमें 10% इंक्रीज करवा दूं, अगर उसके अंदर 10% मैं इंक्रीज करवा दूं, तो इंक्रीज जब होगा तो 10% से वो प्राइस बढ़ के कहां पर चली जाएगी, 110 पे। अब 110 पे प्राइस जब गई तो मतलब प्राइस के अंदर 10% चेंज आया, लेकिन जितनी क्वांटिटी हम प्राइस 100 पे खरीद रहे थे उतनी ही क्वांटिटी प्राइस 110 पे भी खरीदी जाएगी।
तो मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। ये वाली बात मैं यहाँ पर अब करने लगा हूँ कि प्राइस में मैंने 10% से चेंज किया, बट क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आया। जब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं आया तो इसका आंसर क्या होगा? 0। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकली है? मतलब कि जो भी ये डिग्री होगी इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। इसकी कोई एग्जांपल बता सकते हैं मुझे? चलिए इससे पहले इसकी डायग्राम बना के इसे ग्राफिकल भी हम देख लेते हैं। अगर इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है जी क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे है प्राइस। अब कोई एक क्वांटिटी पहले बिक रही थी, क्वांटिटी में किसी किस्म का मैंने कोई चेंज नहीं करा। फॉर एग्जांपल 2 यूनिट किसी चीज के बिक रहे, अब वो इस प्राइस पे भी बिक रहे होंगे, यहाँ पर भी वो नेक्स्ट प्राइस इंक्रीज होगी तो भी वही 2 रहेंगे, प्राइस इंक्रीज होगी तो भी वही रहेंगे। अगर प्राइस बढ़ती भी जाएगी तो इसके यूनिट्स के अंदर चेंज नहीं आएगा। अगर वो चेंज नहीं आएगा तो कुछ इस तरह से डायग्राम हमें नजर आएगी कि अगर प्राइस बढ़ भी जाए या प्राइस बढ़ के कम हो जाए या यहाँ से प्राइस बढ़ जाए तो इसमें किसी किस्म की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो कर्व नजर आ रहा है ये इसी डिग्री का कर्व होगा। अगर ऐसी डायग्राम आपको कहीं नजर आए तो आप कहेंगे कि ये इस डिग्री की डायग्राम है। यहाँ पर ये आपको जो कर्व नजर आ रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसे आप क्या नेम देंगे? वही जो इसका नेम होगा। और अभी इसका नेम मैंने नहीं बताया। ये आपको पता है कि ये इनइलास्टिक है, ये आपको पता है कि ये इनइलास्टिक है, लेकिन अभी मैंने उसका कोई नेम प्रॉपर नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर जब हमने इसे डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखा तो प्राइस के बढ़ जाने से या कम हो जाने से क्या कोई क्वांटिटी में चेंज आया? नहीं। तो ये वाली बात भी फुलफिल हो गई। और जो इस डिग्री की बात है, डेफिनेशन है, वो भी कंप्लीट होगी कि नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अच्छा, अगर प्राइस असूलन बढ़े तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम होगी या ज्यादा? कम। अगर ये 10% से प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड में हो सकता है 5% से, 10% से, 15% से, जैसे जैसे मैंने सिनेरियोज बताए, 2%, 10%, 20%, 100% क्या होगा? डिक्रीज होगा ड्यू टू डिमांड। क्योंकि डिमांड के केस में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? कम। और बाय डिफॉल्ट हम कौन सी गुड्स को लेके चल रहे हैं? नॉर्मल गुड्स को लेके चल रहे हैं। और नॉर्मल गुड्स में प्राइस के बढ़ने से उनकी डिमांड क्या हो जाती है? कम। अब इसको हम कोई नेम देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कर्व क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और वर्टिकल है। और यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 है। ये बात मैंने ऊपर भी कर दी। अब इसके मुझे कोई एग्जांपल बता दो। इसकी कोई एग्जांपल बता। रोजमर्रा में जो चीजें आम इस्तेमाल होती है वो तो प्राइस के बढ़ने से कम हो गई नहीं। अगर नमक है जी, अगर मान लें नमक है, अगर उसकी प्राइस बढ़ेगी लेकिन लेना तो फिर है ही, लेकिन कम ले रहे। क्वांटिटी डिमांडेड में तो चेंज आएगा ना। नमक की कीमत अगर बढ़ती है तो पहले से थोड़ा सा कम ले लो, कहीं ना कहीं यूज़ थोड़ा सा कम कर देंगे। अगर चीनी महंगी होती तो पहले फजूल पराठों में भी लगा के खाते थे, जूस भी बना के पीते थे, सब कुछ होता था। लेकिन किसी न किसी चीज़ को कम करेंगे, क्वांटिटी थोड़ी सी कम करना शुरू कर देंगे, यूज़ करना कम कर देंगे।
अगर गंदम महंगी होती है तो आटा पहले इस्तेमाल करते थे। पहले ये होता था कि भाई जितनी मर्जी खाएं, फिर क्वांटिटीज़ पे आ जाएंगे, क्या एक दो दो मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसकी एग्जाम्पल, और ये बता दो कि एग्जाम्पल इमेजिनरी है। जी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये इमेजिनरी है, ये तो रियल है। मेरे पास अपनी गाड़ी आ गई, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अवॉइड करूँ। अगर आपके पास कोई गाड़ी आ गई है, मैं सेल्फ गाड़ी हूँ ना, पब्लिक नहीं। आपकी अपनी गाड़ी है, हाँ, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। और अगर पेट्रोल महंगा हो गया है तो भी अपनी गाड़ी को प्रेफरेंस देंगे। और प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे कोई फर्क ना पड़े। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है फॉर एग्जांपल, और अगर लेना चाहते हैं या ले ली हुई है तो कीमत बढ़ेगी, आप कहेंगे कि मैं फिर भी नहीं खरीदूंगा, ये कीमत बिल्कुल कम हो जाए फिर भी नहीं खरीदेंगे। कोई इमेजिनरी एग्जांपल है, बस उसका तसव्वुर किया जा सकता है, ऐसा हकीकत में अब नहीं हो या ना हो सकता है। मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाने वाला वो रिसोर्स मौजूद नहीं होगा। सर अगर एक ऐसी जगह जिधर एक ही पेट्रोल पंप है, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी तो डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि हर बंदे को बाइक या कार में पेट्रोल चाहिए। हाँ, तो वो सिटी में अगर एक ही है तो आपको क्या लगता है उसी कीमत पे बेचेगा? नहीं तो प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है ना। तो प्राइस इंक्रीज करेगा तो लोग वहाँ पेट्रोल डलवाने आएंगे ही नहीं। लेकिन सर अगर उस मतलब आपने इमेजिनरी का है ना, तो उस सिटी में या उस टाउन में ओके, वो सप्लाई कर रहा है, पेट्रोल पंप वाला तो सप्लाई कर रहा है ना, हम डिमांड कर रहे हैं। इतना कुछ सोचो और सोचो। चलो, पैब्लो पिकासो का नेम सुना है किसी ने? सुना है? पेंटर था जो जोकर द एक है ना, पेंटर था। पेंटर नहीं यार, पेंटर। स्ट्रीट आर्ट, मतलब कि स्ट्रीट में आर्ट किया करता था। तो उसकी एक मशहूर कहानी, सच्ची है झूठी है जो भी है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारा खून गरमाने के लिए तो ये बताते हैं कि कोई एक औरत मिली उससे और उसने कहा कि भाई आप मुझे एक डायग्राम प्रिपेयर कर दें, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपका, बहुत नेम सुना है। तो उसने उसे वो डायग्राम 32 या 35 सेकंड के अंदर प्रिपेयर करके दे दी रोड पे। अब उस डायग्राम की कीमत करोड़ों में थी जो उसने प्रिपेयर करके दी। और उस औरत ने कहा कि अगर आप ये डेली बना के बेचें, आप तो बहुत अमीर बन सकते हैं कि आपने देखे 32 सेकंड के अंदर ये डायग्राम बनाई है। तो वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर अपना जो है वो मॉरल निकालते हैं कि वो 32 सेकंड्स को ना देखें, उन 32 सेकंड्स के पीछे लगी हुई मेहनत को देखें। कि एक टाइम था कि हो सकता है कि वो उसने कोई 4-5 घंटों में वो बनाई हो, फिर उसे बार बार बनाया और इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि वो उसे अब इस काबिल हो चुका है कि 32 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लो। इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे और उतना ज़्यादा आप एक्यूरेट और कंसाइज टाइम के अंदर उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर तो आप लोगों ने अकाउंटिंग शुरू कर दी है तो उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन ये भी शायद पढ़ लिया हो, उसको टैली करने में जो क्वेश्चन आपने पहली दफ़ा किया कोई तकरीबन आपको 15 से 20 या 25 मिनट लगे होंगे, अगर उसके अंदर ट्रांजैक्शन तकरीबन 10 से 12 थी तो फिर वही क्वेश्चन अगर आप दोबारा करते तो मेरा ख्याल है कि 15 मिनट में, फिर करते 10 मिनट में, फिर करते 5 मिनट में, और एक टाइम आना था कि फिर वैल्यूज उठा के फेंकते जाना था, क्वेश्चन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी। सेम ऐसे ही जब आप बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। मेरा कब का
तो बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगी उसमें। ऐसे ही उसने वो डायग्राम बनाई। अब अगर वो डायग्राम बनाई है तो वो डायग्राम मार्केट में एक ही, अब वो डायग्राम मार्केट में एक ही है। अब जब एक है तो जब उसको बेचा जाएगा एज ए यूनिक पीस या एंटीक पीस तो उसकी प्राइस बढ़ती भी जाएगी तो क्वांटिटी उसकी चेंज नहीं होगी। अब ना तो पैब्लो दोबारा आएगा और जो उसके पास बनवाने जाएगा वापस वो भी नहीं आएगा। तो क्वांटिटी अब इसकी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो मतलब जो ऑक्शन में पड़ी हुई चीजें होती हैं या जिनकी नीलामी हो रही होती है, अगर बाज़ औक़ात देखा जाए तो जितने की वो प्रोडक्ट है उससे कम कीमत लगती है तो सोचने वाला कहते हैं यार ये ज़्यादा होती तो मैं खरीद लेता, लेकिन उसकी क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो सकती। और अगर वो बढ़ भी जाए तो भी उसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो ये एक इमेजिनरी एग्जांपल है कि अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर से ख़त्म हो चुकी है, कोई या यूनिक प्रोडक्ट है वो मार्केट में अब आना ही बंद हो चुकी है, तो भाई जितनी क्वांटिटी अब पड़ी थी उतनी ही रहेगी, वो ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे प्राइस में कमी हो या ज़्यादा हो। सप्लायर सोचेंगे कि ये बढ़ती हुई कीमत है, इसकी सप्लाई बढ़ाएं, लेकिन मार्केट में है ही नहीं, और इसकी कीमत कम है तो हम सोचेंगे